इसकी परमिशन जिला कलेक्टर से लेनी होगी। 25 अक्टूबर को होने वाले दशहरा कार्यक्रम में प्रशासन से आवश्यक परमिशन लेनी होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। निश्चित रूप से हमारे नए लोग हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल रहे हैं। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश पार सारा, संकटों को मात करे यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ये भाव लेके जब व्यक्ति निकलता है तो निश्चित रूप से वो भाव तुरोहित होता है। बीते बुधवार के सुबह नवानगर थाना क्षेत्र के निगाही जंगल में हुई अंधी हत्या की घटना में मुख्य आरोपी एवं उसकी पत्नी को काफी जद्दोजहद के बाद लातेहार झारखंड से पकड़ लिया गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। रांची से किया हत्या आरोपी को गिरफ्तार। निगाही जंगल में हुआ था अंधा कत्ल। बीते बुधवार की सुबह नवानगर थाना क्षेत्र के निगाही जंगल में हुई अंधी हत्या की घटना में मुख्य आरोपी एवं उसकी पत्नी को काफी जद्दोजहद के बाद लातेहार झारखंड से पकड़ लाया गया। विगत शनिवार की रात में हुई हत्या के बाद बुधवार की सुबह मिले युवक के शव की घटना में एसपी वीरेंद्र सिंह स्वयं मौका निरीक्षण करके नवागढ़ टीआई यूपी सिंह को घटना की जांच एवं आरोपियों को गिरफ्तारी हेतु जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद नवानगर पुलिस सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद आरोपी को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का खुलासा करते हुए एएसपी ने बताया कि रात मृतक और उसका परिचित दोस्त लंबू अग्रवाल एक साथ शराब पी रहे थे। इसी बीच मृतक राम लल्लू लंबू की पत्नी से छेड़छाड़ करने लग गया, जहां पर आरोपी लंबू अग्रवाल पत्नी के साथ होती छेड़छाड़ देख आग बबूला हो जाता है। उसने राम लल्लू के गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। एक उसके हाथ में राम गया और उसके टी शर्ट लोगों को दिखाने के बाद ये पता चला कि ये यादव होटल में काम करने वाला व्यक्ति है। इसका नाम राणा उर्फ राम लल्लू है। बाद में पुलिस ने पता किया तो शनिवार की रात में ये किसी लंबू नाम के लड़के के साथ में घूम रहा था, शराब पी रहा था। उसी के बाद से इसका पता नहीं था। इसकी तलाश करने पे लंबू की पत्नी मिली, दस्तयाब हुई। उसने पूछताछ पर घटना स्वीकार किया कि उसके पति ने उसकी हत्या की थी और ये उसके सहयोग से इसके एसपी वीरेंद्र सिंह की उपस्थिति में एएसपी अनिल सोनकर ने बताया कि घटना के बाद लंबू एवं उसकी पत्नी सुमित्रा ने मिलकर मृतक के शव को बोरे में पैक करके स्थानीय निगाही के जंगल में फेंक कर झाड़ियों में छुपाकर सोमवार को भाग निकले थे। सीएसपी देवेश पांडे और टीआई यूपी सिंह के मौजूदगी में उन्होंने बताया कि इस घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने की खबर पाते ही आरोपी पत्नी सहित फरार हो गया था। उसकी पत्नी को विंध्यानगर थाना क्षेत्र के गहिलगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वहीं लंबू अग्रवाल चकमा देकर झारखंड धनबाद भाग निकला था, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिंगरौली से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में तिरला थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। लगभग रात 12:30 बजे हुए इस हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। मजदूर पिकअप वाहन से केसूर से सोयाबीन कटाई कर अपने क्षेत्र में टांडा जा रहे थे। इस दौरान टैंकर से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ मजदूर दूर जा गिरे। पिकअप वाहन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। इस पूरे प्रकरण में कलेक्टर ने आर्थिक सहायता की घोषणा करी है। अभी 12:30 बजे की लगभग घटना है। ग्राम कोदी थाना टांडा से जो लगभग 40 लोग कंदारिया गांव
जो सादरपुर थाने में पड़ता है, वहाँ सोयाबीन काटने के लिए गए थे। वहाँ से लौटते समय ये पिकअप में आ रहे थे। रास्ते में चिकलिया फाटा के पास इनकी गाड़ी पंचर हुई, तो पंचर को ठीक करने के लिए गाड़ी को बीच रास्ते पे ही रोका गया और उसको ठीक जो ड्राइवर था वो उस गाड़ी का टायर बदलने लगा। उसी दौरान लगभग 10 से 11 लोग गाड़ी से नीचे उतर के चाय पानी के लिए ढाबे में चले गए। उमरा नाला पुलिस ने हाईवे के गड्ढे को भरने का बीड़ा उठा लिया है। बताते चले आपको, नेशनल हाईवे पर हुए जानलेवा गड्ढे किसी से छिपे नहीं है। उमरा नाला से लींगा बाईपास तक करीब दर्जन भर से अधिक गड्ढे ही गड्ढे हैं। सिमरिया लिंगा रिंग रोड तक हाईवे की हालत इतनी खस्ता थी कि रोजाना कोई ना कोई चोटिल हो जाता था। बारिश में नेशनल हाईवे को तालाब में तब्दील होने में देर नहीं लगती थी। बारिश की बूंदाबांदी पर जल भराव की समस्या क्षेत्रवासियों के लिए आए दिन मुसीबत बन जा रही थी। इसी को लेकर के उपरा नाला पुलिस ने हाईवे के गड्ढों को भरने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने खस्ताहाल हुए रोड में निर्माण सामग्री की मदद से गड्ढों को भर दिया। हाईवे के गड्ढों को मरम्मत होती देख राहगीरों ने उमरा नाला पुलिस के कार्य की सराहना करी है। नागपुर से लेकर छिंदवाड़ा का जी, उसमें ओवरलोड होने के कारण बहुत ज़्यादा वाहन चल रहे हैं। सिवनी नागपुर मार्ग बंद हो जाने के कारण जिस कारण रोड में जो है गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं। आए दिन घटनाएँ होती रहती हैं। हमारा प्रयास होता है कि जो भी गड्ढे वगैरह हैं तो आम जन की सहायता से भरवा दें। नहीं होता तो हम खुद ही आस-पास से व्यवस्था करके किसी से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलवानी का उन्नयन कर सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया। सिविल अस्पताल का दर्जा मिल जाने से वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। सिविल अस्पताल का दर्जा मिल जाने से सिविल हॉस्पिटल की तय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर तहसील की करीब 2 लाख की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सलवानी की सरकारी अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव हाल ही दिनों में ही आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगाई गई थी। सिविल अस्पताल का दर्जा मिल जाने पर नागरिकों ने खुशी का इजहार करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक रामपाल सिंह का आभार माना है। सिविल अस्पताल हो जाने पर सिलवानी के में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जो 5 अतिरिक्त कक्ष दिए गए थे, ताकत के साथ इस बात को रखा है और जल्दी कराएंगे इसको। और भी जो व्यवस्थाएं जो मार्ग क्षेत्र से की गई है उसका पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के समय में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर के मेडिकल स्टाफ को एसडीएम, तहसीलदार एवं बीएमओ के द्वारा प्रशिक्षित पत्र प्रदान किया गया। वहीं आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनेंद्र कटियार, डॉक्टर आकाश दीक्षित, लैब टेक्नीशियन दिनेश श्रीवास्तव, राजेश अहिरवार और सुरेंद्र सिंह को प्रशिक्षित पत्र प्रदान किया गया और सम्मान दिया गया। एसडीएम ने बताया कि ग्यारसपुर के मेडिकल स्टाफ ने कोरोना संक्रमण में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से काम किया है। जनसेवा में अपने दायित्वों का निर्वहन किया, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। शाजापुर जिले के पोलाई कला तहसील के मोल्टा केवडी के निवासी जयप्रकाश हिदांगी राष्ट्र की सेवा से सेवानिवृत्त होकर के वापस अपने गांव पहुंचे। जयप्रकाश हिदांगी ने 17 वर्ष तक भारत माता की सेवा की। गांव पहुंचते ही आसपास के सभी गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया एवं उनको फूल माला पहना करके सम्मानित किया। रिटायर्ड फौजी ने कहा कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं आज भी मेरे गाँव पहुँच देश की सेवा हमेशा करता रहूंगा।
हल्द्वानी के सेठ अमरचंद्र समैया शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर नगर परिषद में 47 लाख की लागत से कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण एजेंसी के माध्यम से ये निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन निर्माण एजेंसी के जरिए बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते निर्माण कार्य शुरू होने से करीब 2 साल बाद भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण खेल प्रतिभागी खेलों का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। निर्माण एजेंसियों ने कम्युनिटी हॉल का मात्र 60% ही कार्य अभी तक पूरा किया है। मध्य प्रदेश में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस प्रशासन पर ही हमला कर देते हैं। अब जब पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे। ताजा मामला महाराजपुर थाने के गुदरा गांव के से सामने आए, जहां पर आरोपी को पकड़ने गई महाराजपुर पुलिस पर हमला बोल दिया जाता है। आपको बता दें कि आरोपियों के हवाई फायरिंग हमले में एसआई राजकुमार यादव घायल हुए हैं, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल एसआई को तत्काल जिला छतरपुर अस्पताल रेफर किया गया। छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा में श्रमिक संगठनों ने बंद होती खदानों के चलते WCL मैनेजमेंट को घेरा। श्रमिक संगठनों ने बताया कि कोयला खदानों में भ्रष्टाचार होता है और अब लापरवाही और अपनी गलती को छुपाने के लिए खदानों के बंद किया जा रहा है। इसकी वजह से राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक पेंच के कन्हान अध्यक्ष परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि नेहरिया भूमिगत खान में 1 दिवसीय अनशन पर बैठ गए। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा ने भारतीय मजदूर संघ BMS के साथ परासिया के विजय साइटिंग में कोल परिवहन पर रोक लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही खदान के लिए विचार नहीं किया गया तो पूरी कोयला खदान के परिवहन समेत उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटेक की ओर से 1 दिन का अनशन का कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग आयोजित किए हैं। उसी तारम में आज हम लोग बैठे हैं। इसके पहले भी हम लोग ने अवगत कराया था कि नेहरिया खदान में जो पानी भरा जा रहा है और प्रबंधन की लापरवाही के कारण प्रबंधन पानी खाली नहीं करा रहा है, जिसके चलते हमारी माइन पूरी बंद हो चुकी है और प्रोडक्शन बंद हो चुका है। एक भी कोयला नहीं निकल पा रहा है और सारे मजदूर यहाँ पर इससे प्रभावित हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी थी संगठन की कि समय रहते हुए प्रबंधन को सचेत करें और लगातार 1 महीने से चर्चा होने के उपरांत भी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई पंप नहीं दिया, पानी खाली नहीं हो रहा और स्थिति बिगड़ते जा रही है। बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग से टिकारी जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहां पर आने जाने के लिए ग्रामीणों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सड़कों की हालत देख रहे हैं ना, ये सड़क है छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकास खंड की, जहां बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग से टिकारी जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहां पर आने जाने के लिए ग्रामीणों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे ग्रामीणों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी बारिश के दिनों में और बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पूरे रास्ता कीचड़ और गंदगी में तब्दील हो जाता है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने ग्रामीणों की समस्या के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि ग्रामीण आज भी परेशान हैं, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत यह सड़क आसानी से बन सकती है, लेकिन अफसरों की इच्छा शक्ति न होने के कारण सड़क नहीं बन पा रही है। जी, मेरे ग्राम में आज रोड का इतना ज्यादा खराब है हमारे यहाँ पर। आज 25 साल हो गए जी। सब प्रशासन कर्मचारी को भी हमने सूचना दी गई, विधायक लोग भी आए,
सांसद भी आए कमलनाथ बोल के हम अभी रोड बन जाएगी तुम्हारी। हमने 2 लाख के प्रॉब्लम में उनको एक तरफा वोट दिए। अच्छा। फिर भी हमारे यहाँ आज तक वो आके खड़े नहीं हुए। अब कोई भी चुनाव होगा हम उनका सब बहिष्कार करेंगे। तो इस बार ठान लिए गांव वालों ने कि बहिष्कार ही होगा? हमारा पूरा ग्राम में ठान लिया कि इस बार वोट बहिष्कार करेंगे। यदि अफसर इस सड़क का प्रस्ताव बनाकर भिजवा दें तो सड़क की स्वीकृति मिल जाएगी और ग्रामीणों को सड़क का लाभ मिलने लगेगा। सर्वाधिक परेशानी ग्रामीणों की बारिश के दिनों में होती है। कच्ची सड़क बरसात के पहले ही पानी के दलदल में तब्दील हो जाती है। यहाँ तक कि घुटने घुटने कीचड़ होने के साथ ही संपूर्ण सड़क पर पानी भर जाता है। सड़क ना बनने को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक इस ओर ध्यान दिया जाएगा। छिंदवाड़ा से के न्यूज के लिए श्याम साहू की रिपोर्ट। एमजी रोड पुलिस ने शहर की ऐसी 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने इलाके के एक फोटो स्टूडियो में चोरी की थी। सभी रविवार को माल का बंटवारा करते समय पकड़ी गई हैं। रिपोर्ट देखिए। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने लाखों की चोरी मामले में 11 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए कैमरा, मोबाइल समेत करीब 4.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इन सभी से थाने में पूछताछ कर रही है ताकि चोरी के अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके। एमआईजी थाना पुलिस के मुताबिक बीते दिनों इन सभी ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सामान बंटवारे के समय इन सभी की आपस में लड़ाई हो गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया इनमें कुछ दिन में सामान बेचने के दौरान रेकी करती थी और कुछ रात में पहरेदारी करती थी, जबकि कुछ ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। मुखबिर को सूचना प्राप्त हुई थी कि नाले के पास पोस्टी धर्मशाला के पीछे कुछ 10-11 महिलाएं चोरी का माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रही हैं। तत्काल मौके पर जाकर देखा तो महिलाएं पुलिस को देख के भागने लगी, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और स्टूडियो से जो 4.5 लाख रुपए का सामान गया था, जिसमें सोनी कंपनी के महंगे कैमरे भी थे, सारा बरामद कर लिया है और महिलाओं को कोर्ट पेश किया गया था। यहाँ से उनका जेल वारंट बना है तो जेल दाखिल किया जा रहा है। एमजी रोड थाना टीआई राजेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पकड़ी गई महिलाएं गंगाबाई उर्फ दुर्गाबाई, पार्वती, संगीता, दुर्गा, पूजा, किरण, भारती, मीना, माया, नीतू और दुर्गा अवार्ड है। ये सभी गांधीनगर स्थित गोमटगिरी मल्टी में रहने वाली हैं। यहाँ इन्हें शहर के अलग अलग स्थानों से शिफ्ट किया गया था। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अलीराजपुर जिले के जोबट के गर्ल्स स्कूल के पीछे रहने वाले 37 वर्षीय किशन शिंदे की रही के पनाल डैम में डूबने से मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार होने से किशन शिंदे अपने कुछ दोस्तों के साथ रही के पनाल डैम घूमने गए थे, जहां संतुलन बिगड़ने से तेज बहाव के कारण पानी में डूबने से मौके पर उनकी मौत हो जाती है। वहीं वहां पर मौजूद लोगों द्वारा उसे पानी से निकाला जाता है, जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर में शोक की लहर छा गई है। मिली जानकारी के अनुसार आजाद परियोजनाओं के फाटा डैम के एक दिन पहले गेट खोले थे, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया था। वहीं कुछ दिन पहले ही डैम का शुभारंभ किया गया था, जिसके बाद यहां सैकड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं। सिंगरौली जिले में लोग प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। प्रदूषण इतना है कि जिले के लोगों को सड़कों पर चलना दूभर हो चुका। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को धूल के चलते थोड़ी दूर खड़े अभियुक्त की साफ दिखाई भी नहीं देती है, जिसके चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। जिले में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कई पावर प्लांट और सड़कों पर चलने वाले वाहन है। दरअसल सिंगरौली जिले में प्रदूषण इन लोगों का जीना दूभर कर रखा है, जिसके चलते यहाँ के लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को फेफड़े से संबंधित समस्या हो रही है, जो
बढ़ती जा रही है प्रदूषण मुख्य वजह यहाँ पर आधा दर्जन पावर प्लांट हैं और पावर प्लांट और सड़क से निकलने वाला धुआं और सड़क से कोल परिवहन के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में समस्याएं हो रही हैं। के बीच में ये बराबर कोयले का परिवहन होता है, जिससे वजह से धूला और डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है कि लोग बाग राहगीरी जो चलते हैं उनके लिए या मोटरसाइकिल के लिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और होता रहता है। और धूला और इसमें पानी का छिड़काव एनसीएल द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ बढ़न धूल से हमारी आंखों में ऐसा घुसा कि मैं पत्थर पे बाइक चढ़ गया और हाथ टूट गया मेरा धूल के कारण। और इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है धूल के कारण, यहाँ कुछ कहा नहीं जाता। खिड़की बंद है फिर भी खाने के लिए हो जाता है कभी, बाकी तो होता नहीं है कभी। जनपद पंचायत मोखेड़ की ग्राम पंचायत खुनारजी खुर्द हमेशा भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों से सुर्खियों में रहता है, मगर आज तक उच्च अधिकारी और सरपंच पति द्वारा झूठे मामलों में फंसाने के डर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और एक बार इसी पंचायत अंतर्गत आने वाले नारगी गांव में 54 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया गया, जो सीसी सड़क 15 दिन में ही उखड़ गई। दरअसल कमीशन खोरी के खेल में उपयंत्री और एसडीओ के मिलीभगत से सरपंच सचिव ने सीसी निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार किया, जिस कारण घटिया निर्माण किया गया और 15 दिनों में ही सीसी सड़क उखड़ जाती है। जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर गांव का विकास करने की जिम्मेदारी होती है, वो ही योजनाओं में पलीता लगाने में जुटे रहते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि उच्च अधिकारी और सरपंच पति अब आखिरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं और ये इस गांव का विकास आखिरकार कब तक हो पाएगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं चल रही है। क्या है? नई खंबे में लाइट चल रही है। हाँ। नलों में पानी आता है। कब से नहीं आ रहा नलों में पानी? अभी काफी टाइम हो गया है। तो यहाँ के सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते क्या? देते तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही चलते फिरते वाला काम। हमेशा यही नाटक होना रहता है। काफी टाइम। और ये रोड कब बनी है? ये रोड को हुए हैं 10 से 15 दिन। तो अभी से इतनी जल्दी खराब हो गई रोड? अब देखो ना, अब क्या हुआ है, काम कैसे हुआ है। मेरे संज्ञान में अभी ये जानकारी आई है जी जी। तो मैं अभी इसकी जांच करवाता हूँ, जांच में सामने आएगा जी। यही से जांच करवाता सर। यहाँ पर पेयजल भी समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। स्ट्रीट लाइट लोग घरों से जलाते हैं, हर घर में। वस्तुतः बात यह है कि पेयजल की जो समस्या है 3-4 सालों से पेयजल का जो राशि है जो प्रत्येक परिवार पे आती है जी, वो प्राप्त नहीं हुई पंचायत को। मुझे ज्ञात हुआ है कि मशीन सुधरने को टाइम है, अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं, मशीन सुधर जाएगी और समस्या का निराकरण। मंडला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक की हत्या का खुलासा। मंडला से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या करी गई। थाना कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। युवक की हत्या का खुलासा मंडला से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई। थाना कोतवाली पुलिस को सफलता हासिल हुई। युवक की हत्या का खुलासा मंडला से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है।
युवक की हत्या का खुलासा किया है। मंडला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने